Good morning, students. In previous class, we do our short question answer and one long question of chapter 6, continents and oceans. Today we do our remaining questions. Our second question is what is Africa famous for? कि अफ्रीका किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है. राइट एन अकाउंट ऑफ द डेजर्ट्स फाउंड इन अफ्रीका, और उन डेजर्ट्स के बारे में बताइए जो अफ्रीका में पाए जाते हैं. आंसर है अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड फेमस फॉर, कि अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और फेमस है. फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर नाइल 6,650 किलोमीटर की सबसे लंबी यहाँ पे रिवर है विश्व की, जो 6,650 किलोमीटर है. बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, वार्म डेजर्ट की बिगेस्ट डेजर्ट यहाँ पे है सहारा डेजर्ट जो गर्म डेजर्ट है. डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, और यहाँ पे डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जमा है गोल्ड एंड डायमंड्स की बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड्स हैं. देयर आर टू फेमस डेजर्ट, यहाँ पे दो फेमस डेजर्ट हैं. फर्स्ट है सहारा वार्म एंड बिगेस्ट डेजर्ट, एंड सेकंड कालाहारी डेजर्ट. आवर थर्ड क्वेश्चन इज नेम द माउंटेन्स एंड ओशियंस दैट बॉर्डर नॉर्थ अमेरिका, कि उन माउंटेन्स उन पर्वतों और महासागरों के बारे में बताइए जो नॉर्थ अमेरिका का बॉर्डर बनाते हैं. ओशियंस हैं द पैसिफिक इन वेस्ट, पैसिफिक ओशियन है प्रशांत महासागर है पश्चिम में. अटलांटिक इन द ईस्ट, अटलांटिक महासागर है पूर्व में. द आर्कटिक इन द नॉर्थ, और जो आर्कटिक है वो है नॉर्थ में. माउंटेन्स द रॉकीज वेस्टर्न कोस्ट, जो रॉकीज माउंटेन है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है. अपलेशियन माउंटेन रेंज ईस्टर्न कोस्ट, जो अपलेशियन माउंटेन रेंज है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है. देखो बेटा दो चीजें होती है, एक होती है चेन और एक होती है रेंज. तो चेन का मतलब तो होता है जो माउंटेन्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक आपने देखा होगा ना चेन, जो आप गले में चेन पहनते हो उसके अंदर कड़ियां होती हैं जो वो बने हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. और रेंज होती है कि मान लो एक माउंटेन यहाँ पे है, फिर एक उसका ही माउंटेन उसके साथ का ही माउंटेन कोई आगे है, फिर वो एक आगे है. तो ऐसे जो अलग अलग होते हैं वो तो होती है रेंज, और जो जुड़े हुए होते हैं वो होती है चेन. ठीक है स्टूडेंट्स. अब अपना फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द मिडिल अटलांटिक रिज, कि जो मिडिल अटलांटिक रिज है, जो अटलांटिक महासागर में अटलांटिक ओशियन में है, तो उससे क्या होता है. द मिड अटलांटिक रिज लाइज इन द अटलांटिक ओशियन, की जो मध्य अटलांटिक रिज है, रिज का मतलब होता है पानी के अंदर, जो पानी है ना महासागर है अपना अटलांटिक ऐसा, उसके अंदर इसी शेप में एक पर्वत है जो पानी के नीचे है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, जो पूर्णतः पानी के अंदर डूबा हुआ है. ठीक है. लाइज इन अटलांटिक ओशियन, और ये कहाँ पे लाई करता है, अटलांटिक ओशियन में. इट इज द line at which the European and African land mass broke away from the American land mass, कि ये लाइन बनाता है, ये एक लाइन बनी हुई है कि इधर तो यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका है, और इधर ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है. ठीक है. तो ये बीच में एक दीवार है, एक लाइन है इनके बीच में, जो यूरोप और अफ्रीका के लैंडमास को अमेरिका के लैंडमास से अलग करता है, क्योंकि फ्यूचर में ये जो जितने भी अपने कॉन्टिनेंट्स हैं सारे जुड़े हुए थे. ठीक है बेटा, कि सारा जो अपना अर्थ के ऊपर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे जुड़े हुए थे, फिर वो 2 भागों में टूटे. एक पेंजिया था, एक वो 2 पार्ट्स में टूटा, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. इसको अंगारा लैंड में से सारे जो मोस्टली कॉन्टिनेंट है वो सारे कॉन्टिनेंट है वो इसी में बने. बाकी के जो कुछ जो ओशियंस थे वो बन गए, और जो बाकी के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे गोंडवाना लैंड में बने. अपना इंडिया भी गोंडवाना लैंड से ही बना है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट.
क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द आर्कटिक ओशियन, की आर्कटिक ओशियन के बारे में बताइए। आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, कि आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा महासागर है। इट कनेक्टेड टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, कि ये बोथ मतलब पैसिफिक प्रशांत को भी और अटलांटिक को भी, दोनों को जोड़े हुए, क्योंकि आर्कटिक तो नॉर्थ पोल पे है, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे तो क्या है, ये अपनी जो टाइम जोन लाइन जा रही है, मेरिडियन लाइन जा रही है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे तो अटलांटिक है, ठीक है, और यहाँ पे इधर किधर ये आर्कटिक ओशियन पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ पे इधर पैसिफिक ओशियन है, तो ऐसे ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। इट इज फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर, कि ये ड्यूरिंग विंटर तो जमा हुआ रहता है, मतलब विंटर के दौरान तो ये जमा हुआ रहता है। एंड इन समर, और गर्मियों में इट फिल्ड विथ लार्ज फ्लोटिंग आइलैंड्स, और ये गर्मियों में क्या हो जाता है, बड़े बड़े जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं, मतलब बहते हुए जो द्वीप होते हैं आइस के, ऐसे लगते हैं, एंड आइस बर्फ्स, और बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े चलते रहते हैं। टुडे वी डू कंप्लीट आवर चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी, एंड tomorrow we start our civics. So students, I hope you understand these questions very well and do them in your fair notebook. Thank you.